फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक फ्लिपकार्ट यूज़र है। अगर आप एज एक फ्लिपकार्ट यूज़र हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, उसको अनब्लॉक करना चाहते हैं, या तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया और आपका कुछ पेमेंट करना था, जो आप कुछ सामान खरीद रखे हैं, उस सामान का पेमेंट ड्यू डेट पार हो जा रहा है और आप टेंशन हो जा रहा है। आपको कस्टमर केयर से बार बार मैसेज किया जा रहा है, ईमेल किया जा रहा है, फोन आ रहा है कि आप अपना जो ड्यू अमाउंट इसको पे जरूर करें, नहीं तो आपको पेनल्टी लग जाएगा। ऐसे में आप बहुत सारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन और भी एक प्रॉब्लम है। मान लो आप अगर बार बार कस्टमर केयर से फ़ोन किया कि मेरा पेमेंट कैसे करेंगे, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, उसको अनब्लॉक नहीं हुआ, तो फिर कम से कम आप इस जो पेमेंट ड्यू पेमेंट ये मैं कैसे करूँगा, ये आप बता दीजिए। ऐसे भी आप परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक सोल्यूशन आपको दूंगा कि आप पहली बात तो आप कोई भी टेंशन मत करना। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इस बात को झेल चुका हूँ। जो अभी मैं झेलने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट यूज़र हो और आप बहुत सारे सामान ऑर्डर करते थे, तो किसी भी कारण में आपका जो अकाउंट है, इस अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया किसी भी रीजन में, किसी भी पर्सनालिटी जो आप उन लोग जो ईमेल देते रहते हैं कि आप अपना पर्सनल के लिए यूज नहीं करते हैं, जो प्रोडक्ट मंगवाते हैं किसी दूसरे को बेचते हैं, ऐसे जो भी आपको ईमेल भेजते हैं, तो इसमें आप बिल्कुल ही ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपका अकाउंट अनब्लॉक भी हो जाएगा। और जो पेमेंट के लिए आप टेंशन कर रहे हैं कि मेरा पेमेंट जो है, ये पेमेंट को मैं पे कैसे करूंगा, उसके बाद क्या करते हैं कि बार बार आप कस्टमर केयर को फोन करते हैं कि मेरा जो पेमेंट है, इसको हम पेमेंट कैसे करें, जो ड्यू पेमेंट है। तो उन्होंने क्या करते हैं, आपका कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं और आपको एक डेट दिया जाता है कि आप अगला, मान लीजिए आज किया तो परसों का डेट देते हैं, या तो परसों का डेट देते हैं कि आपको एक ईमेल भेजा जाएगा या तो लिंक भेजा जाएगा हायर अथॉरिटी से, तो वहां से आप पे कर देना। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप पे कर देते हैं 2-3 दिन के बाद, जब आपके पास ईमेल आता है, पे करने के एक ऑप्शन आते हैं, लिंक भेजा जाता है, तो उस ऑप्शन लिंक पर क्लिक करके आप अपना जो ड्यू अमाउंट उसको पे कर देते हैं। तो पे करने के बाद आपका समस्या क्या होता है कि आपका पास पे रिसिप्ट तो है, लेकिन फिर से आपके पास ईमेल आना शुरू हो जाता है 1 दिन के बाद ही, क्योंकि आप उसमें परेशान हो जाते हैं। भाई, हम तो पेमेंट कर दिया है, अब तो मैं पेमेंट करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो एक बार पेमेंट कर दिया, वहां से लिंक आया, फ्लिपकार्ट का लिंक आया है, और आपको ये भी भेजा जाता है कि आपको अगला पेमेंट अगला महीने उसी तारीख को आपको डेट दिया जाता है और आपको पेनल्टी के साथ उस अमाउंट को शो किया जाता है। तो आप इसमें परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मैंने तो पेमेंट कर दिया, तो दोबारा क्यों आ रहा है। फिर आप फोन लगाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि मेरे पास कोई आपका पेमेंट शो नहीं कर रहा है और सिस्टम जो है, अभी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अपडेट नहीं हुआ। तो ऐसे में भी परेशान हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें टेंशन बिल्कुल ही मत लेना। आपका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद भी, 1 हफ्ता बाद भी आपका जो अपडेट, ये अपडेट हो जाएगा। आपका जो पेमेंट किए हैं, उस पेमेंट का जो अपडेट है, उसमें सिस्टम में लॉगिन हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक रिसीव आ जाएगा। दोस्तों, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, जिस अकाउंट का नाम था बहादुर दास। तो दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं, मैं अभी स्क्रीन के ऊपर प्ले कर रहा हूं, आप खुद ही देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखिए, मैंने ऐसे एक मैसेज मेरे पास आ रहा था कि आपका जो ड्यू अमाउंट है इतना है। उसके बाद फिर से एक मैसेज आया है कि मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि मैं पेमेंट कैसे करूँ। उसके बाद ये लोग एक लिंक दिया, देख पा रहे हैं नीचे एक लिंक है, तो उस लिंक पर क्लिक करके मैं पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद मेरे पास फिर मैसेज आ रहा है कि आपका ड्यू अमाउंट चल रहा है, उसको पेनल्टी भी लग रहा है, तो उसको पेनल्टी अगला महीने देना पड़ेगा। उसके बाद मैं बार बार फ़ोन किया, फ़ोन करते गया, उसके बाद कंप्लेन किया, बार बार उसको परेशान किया कस्टमर केयर को। उसके बाद मैंने को बोला कि इस एक जीमेल नंबर दे रहा हूँ, ईमेल, तो cs@flipkart.com पर आप अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे सर हेल्प में ऐसे कुछ लिखा, इसको कॉपी करके इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर मैं दोबारा, जब मेरा बात नहीं बनी, मेरे पास बार बार मैसेज आते रहा
कि आपका ड्यू अमाउंट चल रहा है, बार बार मैसेज आ रहा है। तो मैं परेशान हो गया। फिर मैंने उसी पर फिर से दोबारा एक मैसेज और किया मैंने। तो उसके बाद फाइनली तो मेरे पास अपडेट होने का एक मैसेज आएगा कि आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। दोस्तों आप टेंशन बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपका जो पेमेंट है एक रीपेमेंट अपना आप ऑटोमेटिकली सिस्टम पर अपलोड हो जाएगा और आपका अकाउंट जो है ब्लॉक अनब्लॉक हो जाएगा 90 दिन के बाद। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इसको बार बार कस्टमर केयर से जान सकते हैं। तो वहां से भी आपको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि मैं एक लिंक भेजूंगा, जब आपका पास सिस्टम में अपलोड हो जाएगा, आपका जो कंप्लेन है अपलोड जैसे हो जाएगा तो आपका पास एक लिंक आएगा, उस लिंक को आप क्लिक कर देना, उसके बाद अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेना तो लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल ही आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हर किसी के साथ आजकल जो फ्लिपकार्ट का जो एल्गोरिथम इसका ठीक से अपलोड नहीं हो पा रहा है, सिस्टम जो है अपलोड नहीं हो पा रहा है। इसके चलते आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है, इस प्रॉब्लम पर आपको बहुत ही परेशानी कर रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाया, या तो आपको कुछ कमेंट रहा, या तो कुछ पूछना है, या तो कुछ सुझाव देना है इसके बारे में, तो आप बेझिझक कर दे सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है सूरज दास और आप देख रहे हैं टेक्निकल सूरज। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।